इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लरन की रही न कामों की होश। आज बड़ा पावन पवित्र दिन है क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का दिन वीर बुंदेला महाराज छत्रसाल का जन्म प्राकट्य दिवस के रूप में पूरा प्रणामी समाज मात्र नहीं पूरा विश्व भारतवर्ष ये पर्व को मनाया करता है। आज से 371 वर्ष पूर्व यानी 4 मई 1649 में टीकमगढ़ जिले में स्थित विंध्यावनों की मोहर पहाड़ियों में इतिहास पुरुष महाराजा छत्रसाल बुंदेल का जन्म हुआ। वे ओरछवा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। वीर चंपात राय एवं माता लाड़कुबरी की मृत्यु के समय छत्रसाल जी केवल 12 साल के बालक थे। माता पिता के मृत्यु के कारण बादशाह औरंगजेब होने के कारण उससे दुश्मनी मोलने के लिए औरंगजेब की सेना में जाकर के भर्ती हुए। जब औरंगजेब से हर प्रकार की युद्ध कलाओं को सीखा, हर प्रकार से संपन्न युद्ध नीतियों से संपन्न हुए, पुनः मेहवा महू पन्ना आकर के अपना राज्य संचालन किया, अपना राज्य को स्वतंत्र किया। अपने गुरु महामती प्राणनाथ जी से मिलने के बाद में, क्योंकि उनको लगता था जब शिवाजी से मिलना हुआ, छत्रपति शिवाजी से मिल करके उनको लगा कि उनके पास तो रामदास नाम करके गुरु हैं, तो मेरे पास भी कोई ना कोई तो गुरु अवश्य होना चाहिए करके छत्रसाल गुरु के खोज में इधर उधर घूम रहे थे। तब महामती प्राणनाथ जी महाराज से मिलना हुआ। जब प्राणनाथ जी से मिले तो प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को पन्ना में राज्याभिषेक किया, राजा बनाया। प्राणनाथ जी कहते हैं तुम आज से केवल राजा नहीं, आज से तो तुम महाराजा हो करके आशीर्वाद प्रदान किया। तो छत्रसाल जी महाराज भी बड़ा प्रसन्न थे क्योंकि छत्रसाल जी प्राणनाथ जी को कहते हैं यही टीका यही पहाड़ा यही निछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरणों पर छत्ता बलि बलि जाए। छत्रसाल जी कहते हैं मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित होकर के आपके ही चरणों में समर्पित होता हूं करके छत्रसाल आज प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पित हुए, समर्पित हुए। 34 साल की उम्र में महाराजा छत्रसाल को श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान प्रदान किया। प्रणामी समाज में तारतम मंत्र देने की परंपरा है। जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है तो तारतम निज नाम के रूप में मंत्र प्रदान किया जाता है। तो आज महामती प्राणनाथ जी ने भी छत्रसाल को तारतम मंत्र प्रदान किया। ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गांडीव थमाया, गांडीव उठा करके चलाना सिखाया, उसी प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम मंत्र के साथ साथ में तलवार भेंट करके हिंदुओं की रक्षा के लिए तुम हिंदुओं की रक्षा करो करके तलवार प्रदान किया। तो आज छत्रसाल को आशीर्वाद दिया कि हे छत्रसाल तुम्हारा घोड़ा भले भाई जिधर जिधर मुंह करेगा, जिस और आगे अग्रसित होगा तुम्हें उधर उधर तुम क्या होगे, विजयी होगे करके आशीर्वाद श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दिया। तो कहते हैं छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुंह करे उत उत फत्ते होए करके आशीर्वाद प्रदान किया। आज पन्ना में ऐसे कहावत है, ऐसे सुनने को देखने को मिलता है, पन्ना में हीरा मिलने का आशीर्वाद भी श्री जी प्राणनाथ जी महाराज ने ही प्रदान किया। भले भाई जहां पर भी अपना ठाप रखता था, अपने चरणों के पद चिन्ह जहां पर भले भाई रखता था, वहां वहां से हीरा उत्पन्न होने लगे, वहां वहां से हीरा उगने लगे। ऐसा करके भी हम इस प्रकार से भी पन्ना को जानते हैं। तो अपने 42 साल की उम्र में गुम्मट मंदिर का निर्माण कराया, जो महामती प्राणनाथ जी का समाधि स्थल भी है। आज भी पन्ना नगरी में हम जाएंगे तो प्राणनाथ जी के समाधि के रूप में छत्रसाल जी द्वारा बनाया हुआ निर्मित किया हुआ गुम्मट जी का दर्शन करते हैं, गुम्मट मंदिर का दर्शन करते हैं। प्राणनाथ जी के धाम गमन के पश्चात
संपूर्ण दायित्व अपने सिर पर धारण करके प्रणामी समाज का, केवल प्रणामी समाज का नहीं, पूरा बुंदेलखंड का, साथ साथ में धर्म का भी और राज्य का भी कार्य संचालन करते रहे। अपने नामों पर छत्रसाल जी के नामों पर छतरपुर के रूप में, छतरपुर नगर के रूप में, छतरपुर जिला के रूप में आज भी मध्य प्रदेश में छत्रसाल के नाम से प्रचलित है। छतरपुर में ही छत्रसाल संग्रहालय के रूप में निर्माण है। इतना ही नहीं, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के रूप में भी मध्य प्रदेश में आज भी स्थित है। अभी 2-4 साल पूर्व छतरपुर में 52 फीट की मूर्ति, जिस पर भले भाई पर छत्रसाल जी सवार हैं, ऐसी मूर्ति का निर्माण भी किया गया है। साथ साथ में दिल्ली में स्थित महाराजा छत्रसाल स्टेडियम भी छत्रसाल जी के महाराज के नामों पर ही है। छत्रसाल जी महाराज केवल धर्म गुरु ही नहीं, केवल राज्य संचालन करने वाले राजा ही नहीं, वे साहित्य के प्रेमी एवं संरक्षक भी थे। साहित्य के प्रति उनका बहुत लगाव था। उनके दरबार में कवि भूषण नाम करके बहुत प्रसिद्ध कवि रहे, जिन्होंने छत्रसाल दशक जैसे पुस्तक की रचना की, उन्होंने लेखा निर्माण किया। लाल कवि, बख्शी हंसराज जैसे अनंत कवि उनके दरबारी कवि के रूप में वहां पर थे। कहने का तात्पर्य यह है, छत्रसाल जी महाराज आंसू कवि थे। उन घटित घटना को देख करके वे कविता रचना किया करते थे। उन्होंने जितने भी पद को गाया, जितने भी पद को रचा, प्रणामी समाज में आज भी कहीं गौरी के रूप में, कहीं आरती के रूप में, कहीं भोग के रूप में इस प्रकार से गाया जाता है। उनके द्वारा रचित पदों को प्रणामी समाज आज भी सेवा पूजा के माध्यम से गाता है। उन्होंने महामती प्राणनाथ जी महाराज कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए छत्रसाल जी महाराज भी पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कृष्ण के उपासक हुए। उन्होंने अपना पद निर्माण किया, पद बनाया। मुरली कौन बजावे द्वार मेरे, मुरली कौन बजाए, ऐसे पद का निर्माण। इतना ही नहीं, छत्रसाल ने बांधे निज नाम शरण को आए, ऐसे पद की निर्माण। भोग भी हम गाते हैं, बाएं आंख मेरी बेर बेर फरके, जिया हर खे मेरो भारे, करके इस प्रकार के पद। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। और साथ साथ में अब शाम सभी जानते हैं, जब छत्रसाल जी महाराज के दरबार में प्राणनाथ जी महाराज पहुंचे तो उनको कुछ सूझा नहीं। वो आंसू कवि तो थे, उन्होंने एक पद की रचना की। हम आरती से पूर्व, संध्या काल की आरती हो चाहे प्रातः काल की आरती हो, कहीं पर भी आरती किया जाता हो तो ये पद को अवश्य गाया जाता है। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, करके इस प्रकार के पदों को जो हम गाते हैं, ये सब छत्रसाल जी महाराज का ही देन है। केवल प्रणामी समाज नहीं, भारतवर्ष में छत्रसाल जी महाराज को विशेष, भारतीय इतिहास में छत्रसाल जी महाराज को विशेष हम याद करते हैं। उनके जन्म शतक पर, उनके प्राकट्य उत्सव पर हम इतना ही कहते हैं, छत्रसाल के दिन में जो कोई ल्यावे ईमान। छत्रसाल जी महाराज अपने गुरु महामती प्राणनाथ जी को स्मरण करते हुए कहते हैं, यदि मेरे गुरु प्राणनाथ जी के चरणों पर यदि कोई बलिहारी होता है तो कहते हैं छत्रसाल के दिन में जो कोई ल्यावे ईमान, छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान, तन मन धन कुर्बान। छत्रसाल के दिन यानी छत्रसाल के धर्म, यानी अपने गुरु सदगुरु के धर्म में यदि कोई विश्वास करता है तो छत्रसाल उसके ऊपर तन से, मन से, धन से कुर्बान होंगे, करके छत्रसाल ने इस प्रकार के पदों को भी गाया है। तो विशेष करके आज छत्रसाल जी महाराज का प्राकट्य उत्सव 371वां वार्षिक उत्सव, प्राकट्य उत्सव हम धूमधाम के साथ में मनाते हैं। तो उनके जीवन से हम इतना ही लेंगे, इतना ही हमें ग्रहण करने को मिलेगा कि किसी भी प्रकार की स्थिति हो, धर्म भी करते रहना चाहिए। यदि धर्म के ऊपर कोई आंच आता हो तो तलवार भी उठाना पड़े तो भी धर्म के ऊपर, देश के ऊपर, मातृभूमि के ऊपर हमें तलवार उठाते रहना चाहिए। ऐसा संदेश महाराजा छत्रसाल जी ने हमें दिया है। प्रणाम।